अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जो आपको कहीं साफ शब्दों में नहीं बताई जाती। सोशल मीडिया पर जो आप हर दिन देखते हैं, क्या वह सच है या अधूरी सच्चाई है? हर दिन कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आता है जहां कोई ट्रेडर अपने मुनाफे की स्क्रीन दिखा रहा होता है। कोई कहता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, कोई कहता है कि बस एक सेटअप से जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे आपके दिमाग में यह बैठने लगता है कि अगर सब कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पूरी कहानी नहीं दिखाता। वह सिर्फ वही दिखाता है जो अच्छा लगता है, जो आकर्षक लगता है और जो आपको जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करता है। नुकसान की बात वहां शायद ही कभी होती है, और यही एक ट्रेडर को गलत दिशा में ले जाता है। बहुत से लोग बाजार में इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी सोच सोशल मीडिया से प्रभावित हो चुकी होती है। उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, धैर्य खत्म हो जाता है और फैसला भावना से लिया जाने लगता है। इस वीडियो में हम बहुत शांति से और गहराई से समझेंगे कि सोशल मीडिया एक ट्रेडर के दिमाग पर कैसे असर डालता है, ऐसे धीरे धीरे सही सोच गलत बन जाती है और कैसे बिना एहसास के एक ट्रेडर अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर आप यह समझ गए तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। सोशल मीडिया और ट्रेडर के सपनों की पहली भूल। जब कोई नया ट्रेडर बाजार में आता है तो उसके पास सबसे पहले जो चीज पहुंचती है वह होती है सोशल मीडिया। मोबाइल खोलते ही चारों तरफ ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कंटेंट दिखाई देने लगता है। कोई चार्ट दिखा रहा है, कोई मुनाफे की स्क्रीन दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि यह सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। धीरे धीरे ट्रेडर का दिमाग यह मानने लगता है कि ट्रेडिंग शायद उतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। यहीं से पहली और सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। सोशल मीडिया ट्रेडर को यह एहसास दिलाता है कि बाजार में पैसा कमाना आसान है, बस सही वीडियो देख लो, सही इंसान को फॉलो कर लो और काम बन जाएगा। लेकिन बाजार इस तरह से काम नहीं करता। बाजार में हर दिन हजारों लोग नुकसान उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी कहानी दिखाई नहीं जाती। सोशल मीडिया पर ज्यादातर वही दिखाया जाता है जो देखने में अच्छा लगता है। मुनाफा अच्छा लगता है, तेजी अच्छी लगती है, हरे रंग की स्क्रीन अच्छी लगती है। नुकसान देखने में बुरा लगता है, इसलिए उसे छुपा लिया जाता है। जब एक ट्रेडर बार बार यही देखता है तो उसके दिमाग में एक झूठी तस्वीर बन जाती है कि अधिकतर लोग कमा ही रहे हैं। इस झूठी तस्वीर का सबसे बड़ा असर ट्रेडर की उम्मीदों पर पड़ता है। उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ट्रेडर सोचने लगता है कि अगर दूसरे लोग रोज़ कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। फिर वह बाजार को समझने से ज़्यादा सोशल मीडिया को समझने में लग जाता है। कौन सा वीडियो नया आया, किसने क्या कहा, किसका मुनाफा ज़्यादा दिख रहा है। धीरे धीरे ट्रेडर का ध्यान सीखने से हटकर तुलना पर चला जाता है। वह अपने रिजल्ट की तुलना दूसरों के दिखाए हुए रिजल्ट से करने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह पीछे रह गया है। यही सोच उसे जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है। बिना पूरे प्लान के ट्रेड लेना, बिना रिस्क समझे पैसा लगाना और बिना धैर्य के बाहर निकल जाना। सोशल मीडिया यहाँ पर एक बहुत चालाक खेल खेलता है। वह ट्रेडर को यह नहीं बताता कि हर मुनाफे के पीछे कितनी मेहनत, कितनी गलतियां और कितना नुकसान छुपा होता है। वह सिर्फ नतीजा दिखाता है, प्रक्रिया नहीं। जबकि ट्रेडिंग में प्रक्रिया सबसे जरूरी चीज होती है। जब एक ट्रेडर सिर्फ नतीजे देखता है और प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है तो वह बाजार को गलत नजर से देखने लगता है। उसे लगता है कि ट्रेडिंग किस्मत का खेल है या कोई गुप्त तरीका है जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है। इस सोच के साथ वह लगातार नए नए तरीकों के पीछे भागता रहता है। इस भागदौड़ में सबसे ज्यादा नुकसान होता है मानसिक संतुलन का। ट्रेडर का दिमाग हर समय उलझा रहता है। कभी उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, कभी डर बहुत ज्यादा हो जाता है। सोशल मीडिया इन भावनाओं को और भड़काता है। कोई वीडियो डर दिखाता है, कोई लालच बढ़ाता है। एक शांत दिमाग वाला ट्रेडर बाजार में लंबे समय तक टिक सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रेडर को शांत रहने नहीं देता।
वह हर समय कुछ नया देखने, कुछ नया करने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, जबकि असली समस्या ट्रेडिंग नहीं बल्कि उनकी सोच होती है। अगर इस स्तर पर ट्रेडर यह समझ ले कि सोशल मीडिया सिर्फ एक माध्यम है, सच्चाई नहीं, तो वह खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। लेकिन जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक सोशल मीडिया धीरे धीरे उसके फैसलों पर हावी होता चला जाता है और यहीं से गलतियों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। दिखावटी मुनाफा और अधूरी सच्चाई का जाल। जब ट्रेडर की सोच सोशल मीडिया से प्रभावित हो जाती है, तो अगला कदम अपने आप शुरू हो जाता है। अब वह सिर्फ कंटेंट नहीं देखता, बल्कि उस पर भरोसा भी करने लगता है। उसे लगता है कि जो सामने दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है। लेकिन यहीं पर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जाल काम करता है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ट्रेडिंग ज्यादातर अधूरी होती है। आपको सिर्फ वह पल दिखाया जाता है जब ट्रेड मुनाफे में होता है। एंट्री के बाद का हरा रंग दिखाया जाता है और एग्जिट के समय की खुशी दिखाई जाती है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ यह कभी नहीं दिखाया जाता। कितनी बार गलत ट्रेड लिया गया, कितनी बार स्टॉप लॉस लगा, कितनी बार मन डगमगाया, यह सब कैमरे के बाहर रहता है। जब एक ट्रेडर बार बार ऐसे वीडियो देखता है, तो उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि नुकसान होना असामान्य बात है। उसे लगता है कि नुकसान सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। यही सोच उसे अंदर से कमजोर करने लगती है। वह अपने सिस्टम पर शक करने लगता है, जबकि असल में नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा होता है। सोशल मीडिया यहाँ पर उम्मीद और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर होती है। इस फर्क को समझने के बजाय ट्रेडर खुद को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि शायद वह सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा या उसमें कोई कमी है। इसी मानसिक दबाव में ट्रेडर जल्दी सुधार करना चाहता है। वह एक वीडियो से दूसरे वीडियो की तरफ भागता है, एक सेटअप से दूसरे सेटअप की तरफ कूदता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जादुई तरीका छुपा हुआ है जो उसकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कोई तरीका बाजार में होता ही नहीं। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान होता है अनुशासन का। ट्रेडर का कोई तय प्लान नहीं रह जाता। कभी वह बड़े टारगेट की उम्मीद करता है, कभी छोटे मुनाफे में ही बाहर निकल जाता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले मुनाफे उसके धैर्य को खत्म कर देते हैं। वह इंतजार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मौके बहुत तेजी से निकल रहे हैं। एक और खतरनाक असर यह होता है कि ट्रेडर नुकसान को स्वीकार करना भूल जाता है। सोशल मीडिया पर नुकसान की बात नहीं होती, इसलिए ट्रेडर भी नुकसान को अपनी असफलता मान लेता है। वह उसे सीख के रूप में देखने के बजाय छुपाने की कोशिश करता है। यही सोच आगे चलकर बड़े नुकसान का कारण बनती है। असल में बाजार में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सच्चाई को स्वीकार करना। लेकिन सोशल मीडिया सच्चाई को सजाकर पेश करता है। वह ट्रेडिंग को एक परफेक्ट खेल की तरह दिखाता है, जबकि ट्रेडिंग असल में गलतियों से भरा हुआ सफर होता है। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ट्रेडिंग एक चुना हुआ हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं, तब तक वह बार बार उसी जाल में फंसता रहेगा। और धीरे धीरे उसकी सोच इतनी बदल जाती है कि वह बाजार को नहीं बल्कि सोशल मीडिया को सही मानने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहां से एक ट्रेडर का रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एल्गोरिदम का खेल और भीड़ की मानसिकता। अब तक ट्रेडर के दिमाग में एक ऐसी सोच बन चुकी होती है जिसमें सोशल मीडिया की बातें ज्यादा सच लगने लगती हैं और अपनी समझ कम भरोसेमंद लगने लगती है। इसी स्तर पर एक और गहरा असर शुरू होता है जिसका एहसास ज्यादातर लोगों को होता ही नहीं। यह असर आता है एल्गोरिदम और भीड़ की मानसिकता से। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आप देखते हैं वह संयोग नहीं होता, वह आपको सोच समझकर दिखाया जाता है। एल्गोरिदम वही कंटेंट आगे लाता है जिसे ज्यादा लोग देखते हैं, जिस पर ज्यादा प्रतिक्रिया होती है और जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ट्रेडिंग में शांत और संतुलित बातें कम दिखाई देती हैं क्योंकि वे ज्यादा आकर्षक नहीं लगती। जब ट्रेडर बार बार ऐसे वीडियो देखता है जिनमें तेजी से मुनाफा दिखाया जाता है, तो उसका दिमाग उसी तरह की सोच बनाने लगता है। उसे लगता है कि बाजार में मौके हर समय मिलते रहते हैं
और अगर उसने अभी ट्रेड नहीं लिया तो वह कुछ बड़ा चूक जाएगा। यह डर धीरे धीरे उसके फैसलों में घुस जाता है। इसी डर के साथ ट्रेडर भीड़ का हिस्सा बनने लगता है। जहां सब खरीदते हुए दिखते हैं वहां वह भी खरीदने लगता है। जहां सब बेचने की बात करते हैं वहां वह भी बेचने लगता है। वह यह भूल जाता है कि बाजार में भीड़ का पीछा करने वाले ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। सोशल मीडिया यहाँ पर तुलना की भावना को और मजबूत करता है। ट्रेडर अपने मुनाफे की तुलना किसी और के दिखाए हुए मुनाफे से करने लगता है। उसे लगता है कि वह कम कमा रहा है या धीरे बढ़ रहा है। इस तुलना में वह अपनी क्षमता और अपनी स्थिति को भूल जाता है। इस मानसिक दबाव का सीधा असर ट्रेडिंग के व्यवहार पर पड़ता है। ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। वह एक ही दिन में कई बार ट्रेड लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ नया दिख गया। उसका ध्यान प्लान पर नहीं बल्कि प्रतिक्रिया पर रहता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक योजना नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। जैसे ही कोई वीडियो देखी वैसे ही ट्रेड लेने का मन बनने लगता है। इस आदत में सोचने का समय खत्म हो जाता है और फैसले जल्दबाजी में होने लगते हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ट्रेडर अपनी गलती को भी सही ठहराने लगता है। अगर नुकसान होता है तो वह सोचता है कि अगली बार सही हो जाएगा क्योंकि किसी और ने भी ऐसा ही किया था। वह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। असल में एक सफल ट्रेडर अकेले फैसले लेने की क्षमता रखता है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रेडर को अकेला नहीं रहने देता। वह हर समय उसे भीड़ से जोड़कर रखता है। इस भीड़ में रहते हुए सही और गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि एल्गोरिदम उसे वही दिखा रहा है जो उसका ध्यान खींच सके, तब तक वह इसी मानसिक जाल में फंसा रहता है। और यही जाल धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग को भावनाओं के हवाले कर देता है, जहां तर्क और धैर्य के लिए बहुत कम जगह बचती है। जब एक ट्रेडर इस पूरे अनुभव से गुजरता है तो धीरे धीरे उसके सामने एक सच्चाई साफ होने लगती है। उसे यह एहसास होता है कि बाजार ने नहीं बल्कि उसकी सोच ने उसे बार बार नुकसान की तरफ धकेला। यह सोच बाजार से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से बनी थी। यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। एक समझदार ट्रेडर सबसे पहले यह स्वीकार करता है कि सोशल मीडिया कोई शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ एक माध्यम है। वहां दिखने वाला हर कंटेंट शिक्षा के लिए नहीं बल्कि ध्यान खींचने के लिए बनाया जाता है। जब यह समझ बैठ जाती है तो ट्रेडर का नजरिया बदलने लगता है। वह अब हर वीडियो को सच मानकर नहीं बल्कि सवाल के साथ देखने लगता है। अब उसका फोकस धीरे धीरे बाहर की आवाजों से हटकर अंदर की समझ पर आने लगता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी ट्रेडिंग में असल समस्या कहाँ है। वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। नुकसान होने पर वह किसी वीडियो या किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता बल्कि खुद से सवाल करता है कि उसने नियम क्यों तोड़े। इस स्तर पर ट्रेडर को यह भी समझ में आने लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि मानसिक संतुलन है। जब दिमाग शांत होता है तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर वह खुद को भावनात्मक दबाव से बचाने लगता है। वह तय करता है कि कब देखना है और कब नहीं देखना है। धीरे धीरे ट्रेडर फिर से प्रक्रिया पर लौटता है। वह मुनाफे के सपने देखने के बजाय सिस्टम पर काम करता है। वह यह स्वीकार करता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर दिन कमाना जरूरी नहीं होता। यह सोच उसे हल्का बनाती है और यही हल्कापन उसे स्थिरता की तरफ ले जाता है। अब सोशल मीडिया उसके लिए तुलना का माध्यम नहीं रहता बल्कि जानकारी छांटने का एक साधन बन जाता है। वह वही देखता है जो उसकी समझ को बेहतर बनाए। वह उन चीजों से दूर रहता है जो लालच और डर को बढ़ाती हैं। इस चयन की ताकत उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। इस पूरे सफर में ट्रेडर यह सीखता है कि बाजार में टिके रहने के लिए किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है धैर्य की, ईमानदारी की और खुद के प्रति जिम्मेदारी की। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल उसे आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसका अंधा अनुसरण उसे पीछे खींच लेता है। अंत में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोशल मीडिया ट्रेडर को मिसलीड तब करता है जब ट्रेडर खुद सोचना छोड़ देता है। जैसे ही वह अपनी सोच वापस ले लेता है, वैसे ही सोशल मीडिया की पकड़ कमजोर हो जाती है। तब ट्रेडिंग फिर से वही बन जाती है
जो वह असल में है एक गंभीर प्रोफेशन, जहां सफलता समय अनुभव और अनुशासन से मिलती है, न कि दिखावटी मुनाफे से। यही समझ एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है और यही समझ उसे लंबे समय तक बाजार में टिके रहने की ताकत देती है।